Hello guys. Happy new moon to all, and just new moon energy has been started. So I'm just going to see that ये जो न्यू मून है ना आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है. बेसिकली व्हाट इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी विद द न्यू मून. कुछ नया, कुछ पुराना, या फिर कुछ रिलीज़ होगा, कुछ नया कुछ आएगा. एवरीथिंग आई विल सी, व्हाट एवर आई कैन चैनल आई विल से. तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा है. सबसे पहला ऑप्शंस ये है. दिस इज़ बेसिकली ड्रूजी ब्लू लेस एगिट, बट इसमें ब्लू कलर चला गया है, बट दिस इज़ ब्लू लेस एगिट वैसे तो. दिस वन इज़ रेड जैस्पर एंड दिस इज़ ग्रीन एवेंचरिन. तो ये तीनों ऑप्शंस हैं, आप लोग इसमें से पिक कर सकते हैं. व्हाट इज़ दिस न्यू मून बेसिकली ब्रिंगिंग, व्हाट इज़ द एनर्जी, न्यू मून एनर्जी चेक. अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग लेना है या फिर किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं. ओके, तो आई विल स्टार्ट विथ नंबर 1 विच इज़ दिस ड्रूजी ब्लू लेस एगिट. ओके, तो ये जो न्यू मून का एनर्जी है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. ओके, तो ब्रदर्स ऑफ द रोज, सेक्रेड मैस्कुलिन ऑनर प्रोटेक्शन सपोर्ट, द ब्रीथिंग रोज, हार्ट हीलिंग इमोशंस कनेक्शन टाइम इजेस. टैरो से देखते हैं. पेज ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून. सो पाइल 1 जिन लोगों ने ड्रूजी ब्लू लेस एगिट इसको ये पाम स्टोन को पिक किया है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो आपका जर्नी ऑफ लव. ओके, एंड द एनर्जी इज दैट विद दिस न्यू मून यू आर गोइंग टू रिलीज द एनर्जी ऑफ चेजिंग. अगर आप किसी के साथ बेसिकली पायल 1 जिन्होंने पिक किया, मुझे ये दिखता है कि 2 साल या 3 साल या मे बी 1 साल के ऊपर कम से कम आप लोग चेजिंग एनर्जी में हों. अगर 1 साल के ऊपर आपका ऐसा एनर्जी नहीं है देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. यहाँ पे ऐसा है कि 1 साल के ऊपर हो गया, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल. आपको कोई पर्सन ने ऑलरेडी बता दिया है दैट आई कांट बी विथ यू एंड यू आर ट्राइंग टू चेज देम. ओके, तो यहाँ पे द थिंग इज़ विद दिस न्यू मून एनर्जी आई एम सीइंग दैट फाइनली आपको ये रियलाइजेशन होगा कि पहले तो एक ओवर थिंकिंग होगा सबसे पहले. आफ्टर दैट ओवर थिंकिंग आई एम सीइंग कि एक रियलाइजेशन होगा कि व्हाट एवर आई एम थिंकिंग और व्हाट एवर इन देयर इन माई माइंड विल नॉट गोइंग टू सर्व मी. सिर्फ बैठे सोचना या किसी के बारे में जानना या फिर उसने क्यों ये किया, उसने मेरे साथ गलत किया, दिस इज़ नथिंग इज़ गोइंग टू सर्व मी. ये रियलाइजेशन एंड फ्रॉम दैट पार्ट यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ. ओके,
एंड कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है आपको सरेंडर की तरफ लेकर जाएगा, आप सरेंडर कर दोगे, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग के प्रति। एंड कहीं ना कहीं आप एक एक्सेप्टेंस आएगा आप में कि दिस इज़ ओवर, एंड दिस सरेंडर विल लीड यू टूवर्ड्स द रियूनियन, एंड दैट इज़ द बेसिकली एनर्जी आई एम चैनलिंग। इफ़ यू कांट सरेंडर ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस, अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस को सरेंडर नहीं कर पाते हो, देन मे बी वो आपका मैनिफेस्टेशंस कभी भी पूरा नहीं होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं एक ही चीज़ को काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। उनको जब पूछा जाता है कि मैनिफेस्ट आप काफ़ी सालों से कर ही क्यों रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आता है ना जहाँ पे आपको सरेंडर करना होता है, वो तो मैनिफेस्टेशंस का ही रूल है। तो वो अगर आप नहीं करना चाहते हो, फिर आप मैनिफेस्टेशंस, आपको पता ही नहीं है बेसिकली व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशंस, राइट। सो पाइल 1 इज़ अबाउट ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशंस की लास्ट स्टेज। विद दिस एनर्जी यू आर गोइंग टू सरेंडर योर मैनिफेस्टेशंस, एंड दिस सरेंडर इज गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स द रियूनियन, ओके, टूवर्ड्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट। सबके लिए रियूनियन नहीं, किसी किसी के लिए यूनियन, मीटिंग विद द योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ओके। सो दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट दैट, ओके, दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड द एनर्जी ऑफ सरेंडर, फ्री हो जाना, एंड दैट इज ऑल देयर, ओके। यू आर गाइडेड टूवर्ड्स दिट पाथ, पाइल नंबर 1, एंड वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड जिनके लिए भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के तरफ। सो पाइल 2, जिन लोगों ने रेड जैस्पर की ये पाम स्टोन को पिक किए हैं, ओके, तो देखते हैं। सब रोज़ा, हिडन इन प्लेन साइट, मिस्ट्री, लर्निंग एंड टीचिंग। बेसिकली दिस कार्ड इज हाई प्रिस्टेस कार्ड। एक टैरो रीडर, एक हीलर की एनर्जीज शो करते हैं। मदर रोज, रिटर्निंग टू ईच अदर, कॉम्पैशन, ह्यूमैनिटी। या पाइल 2, बिफोर इवन सीइंग द टैरो, आपका लाइफ पर्पस है ह्यूमैनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना, डू दैट। किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो आप लोग, बट मिलेगा नहीं जब तक आप अपना पर्पस पूरा नहीं करोगे। और आपका पर्पस, आपको ऐसा लगता है कि शादी करना, घर पे रहना, जॉब करना, पार्टीज करना, पति के साथ घूमना, दैट इज़ नॉट योर पर्पस। आपका ये मेंटेलिटी चेंज होने की ज़रूरत है, एंड दैट एनर्जी इज़ देयर, दैट रियलाइजेशन। यस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। आपको ये मेंटेलिटी से फ्री होना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस, दिस इज़ नॉट योर जर्नी। फूल, मैंने कार्ड देखने से पहले ही बता दिया। फाइल नंबर 2, अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आप अपने लाइफ में हैप्पी नहीं हो, ठीक है। क्यों हैप्पी नहीं हो? क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस फेस नहीं करना चाहते हो, और आपके लाइफ पर्पस है कुछ चीज़ों से फ्री होना। एंड दिस इज़ द हाई टाइम
इफ़ यू कांट डू दिस, नेवर कॉम्प्लेन कि मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपने ये लाइफ चुना है खुद के लिए। आपको ऐसा बचपन से सिखाया गया है कि आपके लिए एक हैप्पी लाइफ हो सकता है कि एक बॉयफ्रेंड, फिर शादी या एक गर्लफ्रेंड, उसके बाद शादी, एक जॉब चाहिए बहुत अच्छा जिससे आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले, बच्चा। एंड इट डजंट मीन आई एम डिसरिस्पेक्टिंग कि जो लोग ये करते हैं, बहुत ये क्लियर कर दूँ, बट आपका ये लाइफ पर्पस नहीं है। जो आपको सिखाया गया है दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग इन योर केस, ठीक है। तो ये न्यू मून एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको अभी तक सब कुछ मिल चुका है, आपका शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गया, किसी किसी के लिए बॉयफ्रेंड है, शादी फिक्स्ड हो गया, स्टिल आपको अंदर से कोई फुलफिलनेस नहीं है और आप पूछते रहते हो, सोचते रहते हो कि क्यों नहीं है। रीज़न बीइंग, ये आपका लाइफ पर्पस का हिस्सा था ही नहीं, ये आपको एक्सपीरियंस करना था, ये आपका चॉइस था, आपने चुन लिया, आपको मिला, जॉब करना था, आपको पैसे मिले, ये आपका चॉइस था, ये यूनिवर्स का चॉइस नहीं था, ठीक है। बट आपको इससे हैप्पीनेस नहीं मिल सकता बिकॉज दिस इज़ नॉट द पाथ दैट यूनिवर्स गेव इट टू यू, दिस इज़ द पाथ चोजन बाय योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी एंड यू। तो आइदर आपको ये पाथ में रहना है विदाउट एनी कंप्लेनिंग एनर्जी, या फिर यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टू चूज योर पर्पस, एंड योर पर्पस इज नॉट टू बी ए जस्ट वाइफ और जस्ट अ मदर, दो being a wife and being a mother is a really big thing, maybe the biggest thing in the world, बट आपके लिए नहीं वर्कआउट करेगा, आपके लिए नहीं, ठीक है। एंड ये न्यू मून एनर्जी आपको बताना चाहते हैं दैट वॉज ए साइकिल जो पूरा हो चुका है, दिस इज़ द हाई टाइम यू नीड टू बी ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड स्टार्ट ए फ्रेश। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, पायल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया, आई एम चैनलिंग एनर्जी कि आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, तो किसी टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर के पास कभी मत जाके ये पूछना कि मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि आपको आज आंसर मिल गया, बिकॉज यू आर चूजिंग ए पाथ दैट इज़ नॉट योर पाथ, सिंपल, इसलिए आप हैप्पी नहीं हो, है ना। आपके लाइफ पर्पस से आप काफ़ी दूर हो। आपको इस टाइम पे अगर मैं देख सकती हूँ कि आपको इस टाइम पे क्या चाहिए, तो वेरी क्लियर है। कुछ लोगों को तो शादी करनी है अपने पार्टनर से, कुछ लोगों को लव ऑफ लाइफ चाहिए, कुछ लोगों को शादी हो चुकी है, बेबी चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा भी मैं देख सकती हूँ बेटर जॉब चाहिए, और कुछ लोगों को ऑलरेडी जॉब है, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, दैट्स ऑल। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो आपको चाहिए, जो मैंने अभी बताया पाइल 2, आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकता पाने के बाद भी, देखना उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा हैप्पीनेस। किसी किसी को तो अपना सेपरेशन में रियूनियन चाहिए, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग योर लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस, देन व्हाई यूनिवर्स शुड गिव यू व्हाट एवर यू आर लुकिंग फॉर, ओके। एंड ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, यू नो कि योर लाइफ इज़ नॉट दैट हैप्पी, बट समहाउ आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, फिर आगे का स्टेप आपको पता है, आपको फेस ही नहीं करना है खुद के रियलिटी को। बेसिकली दिस न्यू मून एनर्जी इज़ लाइकिंग टू गिव यू अ ट्रिगर वार्निंग, ठीक है। आप तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा नहीं करते हो। आपके लाइफ पर्पस कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन का काम, जैसे कि कोई एनजीओ पे वर्क करना, कुछ लोगों के लिए आप एक हीलर बनने के लिए इस दुनिया में आए हों। हीलर बनना मतलब जैसे कि रेकी हीलिंग, या फिर डॉक्टर, या फिर मे बी समथिंग अदर्स, देयर इज़ लॉट्स ऑफ हीलिंग टेक्निक इन दिस वर्ल्ड, राइट। कुछ लोगों के लिए आप एक टैरो कार्ड रीडर बनोगे और उसके थ्रू दुनिया को सबको हेल्प करोगे, बट बिफोर दैट द सिचुएशन विच इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर, वो आपको लेट गो करना है। एंड आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है ऑल्सो। अगर आप ये सोचते हो कि ये सब अगर मैं करती हूँ तो क्या मुझे रियूनियन हो जाएगा, ये बहुत लोगों का रहता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी पायल 2 कि आपको बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ व्हाट एवर यू आर लुकिंग इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हैप्पीनेस। आप शायद रियूनियन चाहते हो, रियूनियन के बाद भी आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आप शायद चाहते हो कि बेटर जॉब, तब भी नहीं मिलेगा। आप चाहते हो शादी हो जाए, तब भी नहीं मिलेगा। आप चाहते हो आपका 2 बच्चे हो जाए, तब भी नहीं मिलेगा, बिकॉज योर लाइफ पर्पस इज समथिंग एल्स, यू कांट like run away from that, okay। I am also seeing कि pile 2 you are star seed basically,
बट वो रियलिटी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप अर्थ की रंग में ढालने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक रीज़न है आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। इन दिस न्यू मून एक्सेप्ट योर रियलिटी, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अदरवाइज प्लीज़ नेवर गोइंग टू एनीबडी एंड कीप कंप्लेनिंग कि मैं तो खुश नहीं हूँ, कब मुझे खुशी मिलेगा, क्यों मैं स्टक हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर पाथ इज़ टू हेल्पिंग अदर, नॉट टू गेट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, ओके। और ये काफ़ी टफ है, आई नो, बट दैट इज़ योर पाथ, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी, ओके। सिर्फ पाने से कोई हैप्पी नहीं होता। बॉयफ्रेंड मिल गया, शादी हो गई, जॉब मिल गया, बेटर जॉब मिल गया तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, मुझे बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं हैप्पी हो जाऊंगी, मेरा ये पार्टनर से शादी हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, मेरा बच्चे हो जाएंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। तो फिर आपको बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। सिर्फ पाने के लिए नहीं आए हो यूनिवर्स में, आपने दिया क्या है, कभी ये सोचा, खुद पे झाँका आपने? एंड दिस इज़ वेरी ट्रिगरिंग रीडिंग, बट दिस इज़ फॉर पाइल 2, ओके। यस, तो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, ग्रीन एवेंचर इन पामस्टोन। Open, say yes, expand through the extreme, trust life. Release the petals, transformations, death and rebirth, shading all change. This is the card of death card. This is the card of Fool card. Pile number 3, something is coming to an end in your life so that you can start something fresh. और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो then you will be stuck only. After the rain, silver lining, relief, hope, mercy, it's over, acceptance. मैंने बताया ना कि अगर आपको ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, it's over, and मैं दिखाती हूँ, ये देखो, it's over and acceptance. That is the problem with you. टैरो से देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, इनर वर्क करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड, आपको खुद के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, और तब तक जब तक आप खुद के ऊपर वर्क नहीं करोगे ना, आपको एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं। जो वो एक कहावत है ना कि मरे हुए इंसान में भी आपको अपना परिवार दिखेगा, वैसा हालत है आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल। Okay, so for pile number 3, what I am seeing, the energy basically for new moon, कि आपके लिए ऐसा है, there is something in your life which is already over, okay, but somehow आप जो आपके लाइफ में ओवर हो गया है उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी रीज़न क्यों ना हो।
यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग दैट पहला चीज़ तो है कि आप अभी भी जो ये चीज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ऑलरेडी डेथ सिचुएशन है, इसको पहले तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी होपफुल हो कि वही है, कि वही सब कुछ है, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। मोस्टली इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी दिखता है कि यस आपने एफर्ट पुट किया था, यस आपने प्यार किया था, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बट कई बार आपको ये बोला गया है कि अगर से यस एक्सपेंड थ्रू द एक्सट्रीम ट्रस्ट लाइफ। कई बार ना लाइफ में कोई चीज़ एंड होता है सो दैट अ न्यू थिंग कैन स्टार्ट, ओके। एंड ये तभी हो सकता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि इट्स ओवर, जो कि ये कार्ड में बोला गया है। और मर्सी, मर्सी मतलब आपको वो सिचुएशन को माफ़ करना होता है और ख़ुद को माफ़ करना होता है कि आपने ऐसे सिचुएशन को एंटरटेन किए थे। जब मतलब कुछ लोगों को मैं कहती हूँ ना कि आपको होपोनोपोनो करने की ज़रूरत है फॉर फॉरगिवनेस, तो वो कहते हैं अच्छा वो पर्सन को फॉरगिव करना है क्या? नहीं भाई, आपको खुद को फॉरगिव करना है कि आपने ऐसे सिचुएशन को एंटरटेन करते थे जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला था। आई एम ऑल्सो सीइंग कि दिस एक्सेप्टेंस ओनली कम फ्रॉम ए प्लेस ऑफ इनर वर्क, ओके, स्ट्रॉन्ग इनर वर्क, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड ऐसे आए हैं, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपको कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू नहीं है। अगर आप किसी से कनेक्शन में थे और वो पर्सन आपको कह रहा है दैट आई कांट मैरी यू, तो शायद आपको ये लग रहा है कि आप में कोई कमी है। या फिर अगर कोई पर्सन आपको ये कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ और किसी और के साथ भी रहना चाहता हूँ, तो आपको शायद ये लग रहा है कि आप लायक नहीं हो। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट योर सेल्फ नहीं है। मैं पाइल 3 जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा उनको मैं सजेस्ट करूँगी इस दौरान, ये चेंजेस के दौरान। एक तो है आप मूनस्टोन का ब्रेसलेट पहनिए, रेनबो मूनस्टोन आपके राइट हैंड में, और लैब्राडोराइट का पाम स्टोन के साथ मेडिटेशन करें टू एक्सेप्ट द चेंज। क्योंकि अगर आप बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको मूनस्टोन सजेस्ट करती हूँ अगर उनके अंदर ऑलरेडी एक्सेप्टेंस आ गया। लेकिन अगर उनके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप मूनस्टोन भी पहनो एंड लैब्राडोराइट का पाम स्टोन के साथ मेडिटेट करो। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में हो गया है या फिर जो चेंज आपके लाइफ में हो चुका है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता है कि वो हो चुका है, आप अभी भी उम्मीद करते हो अच्छा कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, या फिर इस तरह का कुछ है। क्योंकि सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं, ट्रस्ट द लाइफ, डेथ एंड ऑल चेंजिंग। यहाँ पे बोला गया है इट्स ओवर एंड एक्सेप्टेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पायल के लिए स्ट्रांगली लैब्राडोराइट का एनर्जी आ रहा है टू मेडिटेट विद अ लैब्राडोराइट पाम स्टोन। ऑल्सो पायल नंबर 3 आपको खुद के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप खुद को समझेंगे। एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल रीडिंग फॉर पायल 3। जैसे पायल 2 काफ़ी इलेबोरेट मैंने किया, बड़ा था, पायल 3 का ऐसा नहीं है। फॉर पायल 3 द रीडिंग इज़ वेरी स्मॉल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज़ ओवर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। टफ लगेगा देन यू शुड गो फॉर लैब्रा एंड मूनस्टोन एज आई सेड, ओके। तो ये मुझे पायल 3 के लिए लग रहा है। न्यू मून ये एनर्जीज आपके सामने रखेगा, बट काम आपको करना है, सो दैट इज़ बीइंग देयर, ओके। सो ये रीडिंग आपके लिए आया है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।